मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करती हूँ आप सब घर में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपकी परीक्षा पास आ गई है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 15 पढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने लिखा है हिंदी भाषा का पल्लव पाठ 15 वीर बालक भोला। इस पाठ में एक बच्चे की वीरता की कहानी है कि वो बालक कितना ईमानदार, वफादार, साहसी और हिम्मती था। भील परिवार का एक बालक था, उसका नाम था भोला। उसी के विषय में इस पाठ में बताया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। भारतीय इतिहास शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक कहानी में वीर बालक भोला के साहस और बलिदान का रोमांचक वर्णन किया गया है। भोला यह एक वीर बालक का नाम है। वह करीब 14-15 वर्ष का बालक था। उसका रंग सांवला था। वो मस्त था, अल्हड़, किशोर भील सरदार का इकलौता बेटा था। भोला भील सरदार का इकलौता बेटा था। अरावली पर्वतमाला की सघन पहाड़ियों की घाटी में पूस की झोपड़ी में माँ का लाडला, पिता का प्यारा पुत्र था। कौन था? वीर बालक भोला। वह समय था जब मुगल सत्ता ने सारे देश में अपने पांव जमा लिए थे। केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप ही स्वतंत्र रहकर अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें भीलों का पूर्ण सहयोग और संबल प्राप्त था। मेवाड़ के सारे किले मुगलों के अधीन हो चुके थे और महाराणा प्रताप अनेक कष्ट सहते हुए सपरिवार जंगलों में भटक रहे थे और छापामार युद्ध कर मुगलों को नाकुचले चलवा दिए थे। एक दिन भील सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, राणा परिवार के लिए सायंकाल के भोजन की व्यवस्था का भार हम पर है। सभी लोग अपने राजा की मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। तो भील सरदार अपनी पत्नी से आके कहता है, बच्चों कि हम लोग का काम है कि हम लोग शाम को राजा साहब के परिवार का भोजन तैयार करके उन्हें पहुंचाएंगे। भीलनी कहती है कि हम वनवासियों का भोजन क्या उन्हें पसंद आएगा? हम जो खाना खाते हैं, हम जो बनाएंगे। भील सरदार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। राजा जी को हम जो भी कुछ बनाएंगे वो सब पसंद आएगा। और सुन, मैं राणा जी के कार्य से अभी जा रहा हूँ। इतना कहकर चला जाता है और भीलनी को यह बोल के जाता है कि तुम ये खाना तैयार करके हमारे वीर बालक भोला से राजा जी के पास भेज देना। भीलनी भोजन की व्यवस्था में लग जाती है। थोड़ी देर बाद भीलनी ने झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी सांकेतिक भाषा में एक किलकारी की जो अरावली की वादियों में गूंज उठी, जिसे सुनकर सिंह शावक सा भोला उछलते कूदते तुरंत आ पहुंचा। आते ही माँ से पूछा, क्या बात है माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटे, सुन मेरी बात ध्यान से, माँ ने कहा। देख बेटा, आज तुझे राणा परिवार के लिए भोजन सामग्री लेकर राणा जी की गुफा तक पहुंचना है। उसने अपने बेटे को हर प्रकार की शिक्षा दी कि यदि रास्ते में कोई मिल जाता है तो उससे किस प्रकार से बात करना है। तुम्हें यह बात नहीं बताना है कि तुम राणा जी के लिए भोजन लेके जा रहे हो। वीर बालक भोला बहुत ही समझदार बालक था। वो समझ जाता है, कहता है, ठीक है माँ, मैं पूरी सावधानी पूर्वक जाऊंगा। और बहुत ही खुश हो जाता है वो कि राणा जी के दर्शन करने, उनके चरण स्पर्श करने, रानी माँ का आशीर्वाद लेने और हम उम्र अमर सिंह से मिलने की बरसों पुरानी साथ पूरी होने जा रही थी। वह प्रफुल्लित था, प्रसन्न था, बहुत खुश था भोला। माँ ने कई महत्वपूर्ण हिदायतों के साथ भोला को भोजन सामग्री की पोटली पकड़ाई। माँ बार बार समझाती रही, देखना बेटा,
रास्ते में कुछ गड़बड़ी ना हो, मुगल की निगाह तुम पर ना पड़े, पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए जाना। इस प्रकार से बहुत सी बातें उसको समझाती है। अब वो अपने विचारों में मग्न चलता चला जाता है, उछलता हुआ, और वो अपने मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी सैनिक बनूंगा, एक ईमानदार सैनिक बनूंगा, मैं भी आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा और सबको बता दूंगा कि हम वनवासी भील भी किसी से कम नहीं है। इन्हीं विचारों में झूमता भोला बढ़ रहा था अपने गंतव्य की ओर। उसके पांवों में पंख लग गए थे। बच्चों, इस प्रकार सूर्य भगवान भी दिन भर के थके हुए थे, स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। घने पेड़ों की छांव तले सोई हुई सांझ अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उन पहाड़ियों को एक तरफ से अपनी गोद में समेटने लगी। भोला अपनी ही मस्ती में उछलता कूदता चला जा रहा था। आगे गया हुआ उसे दो सैनिक मिले। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और सैनिक ने उससे प्रश्न किया, इस पोटली में क्या है? भोजन सामग्री, भोला ने उत्तर दिया। कौन है तू? इसे कहाँ लेकर जा रहा है? सरदार ने पूछा। भोला चुप रहा। सरदार ने फिर कहा, देख, अगर तुझे राणा का पता है तो मुझे बता दे, हम तुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। साथ ही स्वर्ण मुद्रा दिखाया भी उसने कि मैं इस बच्चे को लालच के द्वारा अपनी तरफ मिला लूंगा। लेकिन वीर बालक भोला के मन में लालच था ही नहीं। वो तो एक ईमानदार साहसी वीर बालक था। सिपाहियों ने उसे दो धौल जमाए। कहा, देख, हमें प्रयोग करने पर मजबूर मत कर, सही बता, हमें राणा को पकड़ना है, तुझे मारेंगे नहीं। सोना चांदी मुद्राएं बहुत कुछ तुम्हें देंगे हम। ठक तो सॉरी को वीर भोला बालक कहता है, थूकता हूं तुम्हारे इस सोने पर। और भोला ने सचमुच उस मुगल सरदार पर थूक दिया। सरदार आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत, जो इसने मेरा अपमान किया। सभी सिपाही लाल घूसों से उसे मारने लगे, पीटने लगे। भोला लहूलुहान हो गया, लेकिन अपनी जबान उसने नहीं खोली। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़ लिए कर कहा, अब भी बता दे, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। भोला इस अवस्था में भी हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, मार डालोगे तो तुम्हें राणा का पता कहाँ से मिलेगा? मुझे मारने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठहरो, इसे मारना नहीं। मुझे लगता है राणा का सही पता ठिकाना जमाना, मतलब राणा का सही पता ठिकाना किसी को पता है, और यदि हम इसे मार देंगे तो हम कभी राणा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इसे इतनी यातना दो, मीन्स इसे इतना कष्ट दो, इतनी पीड़ा दो कि स्वयं बता दे कि राणा कहाँ है। अब गुस्से से उबलते हुए सरदार ने कहा, इसे खूब कष्ट दो। भोला ने सोचा, अब क्या किया जाए, अब मैं क्या करूं? शरीर ही है मेरा, यदि बहुत कष्ट मिलेगा और मेरे मुख से कहीं राणा जी का सही पता निकल गया तो मैं क्या करूंगा? पीड़ा से घबराकर मेरी जुबान से सच न निकल जाए, ऐसा सोचने लगा वो कि अगर सच निकल गया तो राणा जी मारे जाएंगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे माता पिता को मुझ पर बहुत भरोसा है, विश्वास है, और मैं एक वीर सरदार का वीर बालक हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बहुत चीज़ों को सोच रहा है, मन में सोच रहा है। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक पड़ी। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि उसे एक उपाय सूझा कि इसके द्वारा सब बच जाएंगे। वह धक्का मुक्की में उसने झपट कर मुगल सैनिक की कमर से कटार खींच ली। उसने अपने मन में सोचा, जो उपाय उसे पूरा करने के लिए उसने कटार खींच ली।
मुगल सैनिक घबराकर पीछे हटे। बिजली की तेजी से भोला ने अपनी जीभ काटकर मुगल सरदार के सामने फेंक दी। सोच लो लीजिए बच्चों कि अपनी जीभ को एक बच्चा यदि अपनी जीभ को काट कर फेंक दे तो इससे ज्यादा कष्ट और पीड़ा नहीं हो सकती है। इतना हिम्मत का साहस का काम उसने किया। मुगल सैनिक घबरा गए और वह लहूलुहान मुंह से होकर अट्ठास कर उठा। खूब लहूलुहान मुंह है उसका, फिर भी वो हंस रहा है। मुगल सैनिक और उनका सरदार सोचने लगे कि अब क्या करें, गजब हो गया ये तो। इसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जुबान काट दी। अरे राणा जी के पास ऐसे ऐसे ईमानदार लोग हैं, हमारे मंसूबे पर इसने पानी फेर दिया। इसी खुन्नस में उन्होंने वीर को बालक भोला की गर्दन उड़ा दी। आसपास के पेड़ों पर बैठे पंछी शोर मचाते हुए आसमान में चारों ओर उड़ चले, मानो वीर बालक भोला की यशोगाथा चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। बच्चों, वह बालक ये सोचने लगा कि कहीं मेरे मुंह से सच न निकल जाए, और यदि सच निकल गया तो मेरे पिता के लिए ये बहुत शर्म की स्थिति होगी और मेरे लिए भी। इसलिए उसने यह सोचा कि अपनी मैं जुबान ही काट देता हूँ, अपनी जीभ काट दूंगा मैं, मेरी जीभ न रहेगी न मैं कुछ बोल पाऊंगा, और इस प्रकार राणा जी बच जाएंगे। मुगल सरदारों को इस पर गुस्सा आया, उसने उसके गर्दन उड़ा दी। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। वीरता तो बचपन से हमारे अंदर रहती है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। वीर बालक भोला एक ऐसा ही बालक था जिसे अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम था। इस प्रकार आज मैंने आपको इस पाठ को पढ़ाया। आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में भी आया होगा। थैंक यू बच्चों।